इसराइल के लबनान में सफाकियत सहूनी फौज की घरों को वापस लौटने वाले निहत्ते शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग, 15 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हो गए। डेडलाइन खत्म होने के बावजूद जनूबी इलाकों पर इसराइल का कब्जा बरकरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, मुल्क की सियासी सूरत हाल और हल्कों के मसाइल पर तबादला ख्याल। किसी से कोई नाराजगी नहीं, हम वोट को इज्जत दो की सियासत कर रहे थे। 2022 में इक़्तिदार को इज्जत दो का नारा अपना लिया। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में गुफ्तगू, कहा जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा में मजीद तब्दीलियों का इम्कान, आतिफ खान और अरबाब शेर अली को अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। पुराने वर्कर्स को आगे लाया जाएगा। ज़िला तंजीमें भी तब्दील की जाएंगी। असद कैसर और शाह फरमान को मरकजी सतह पर जिम्मेदारियां मिलने की तवक्को। मुल्तान टेस्ट में शाहीनों पर शिकस्त के साए, 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार। 76 रन पर 4 विकेटें गिर गए। कप्तान शान मसूद 2 और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन के मेहमान। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 178 रन दरकार, 6 विकेटें बाकी। वेस्ट इंडीज टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन पर आउट हुई। ब्रेथवेट 52 रन के साथ नुमाया। नोमान अली और साजिद खान ने 4-4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर रेत की दीवार। कप्तान शान मसूद ने 4 इनिंग्स में 20 की एवरेज से सिर्फ 80 रन बनाए। मोहम्मद हुरैरा की डेब्यू सीरीज में मायूस कुन परफॉर्मेंस। बाबर आजम के बल्ले से भी जंग न उतर सका। 4 इनिंग्स में 11 की औसत से सिर्फ 45 रन बनाए। कामरान गुलाम 4 इनिंग्स में 67 रन ही बना सके। अमरीकी अवाने नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाए कि मुल्क का नुकसान हो। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा, कहा मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। वजीर दाखिला का हथियार उठाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटने का अज़्म। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ लंदन और अमेरिका में शर्मनाक मुजाहिरे किए। रसीदें मांगने वाला आज अपनी रसीदों से भाग रहा है। एहसन इकबाल की तनकीद, कहा मुल्क पर नालायक और ना तजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया। RTS बिठाकर अनाड़ी को इक़्तिदार दिलाया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद मुल्क में अमन आ चुका है। रियासत हमारी रेड लाइन, मुल्क और कौम से बढ़कर कोई तरजीह नहीं हो सकती। दुश्मन अनासिर घात लगाए बैठे हैं। सियासत या हुकूमत की बजाय रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करना होगी। वफाकी वजीर और मरकजी सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। IPP का जनूबी पंजाब के लिए अलहदा तंजीमी ढांचा तश्कील देने का फैसला। रफाकत गिलानी सदर, तहसीन गर्देजी जनरल सेक्रेटरी नामजद। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। शो कॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी कल ही लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर। नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां जरूर खरीदेंगे। कैमा कमेटी के एतराजात का जवाब देंगे। चेयरमैन FBR डट गए, बोले कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन की वजह बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कस्टम्स अफसरान में असनाद तकसीम। भारतीय यौम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ यौम सियाह। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, जहलुम और लीपा में मुजाहिरे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में मुजाहिरा। वजीर आजम आजाद कश्मीर का मोदी सरकार पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा। कहा भारत ने सिर्फ कश्मीरियों पर ही नहीं अकलियतों पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े। कनाडा और अमेरिका में लोगों को कत्ल कराया। पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्जाम मुस्तरद। बोले कश्मीर की आजादी के लिए आगे बढ़ना होगा। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली के काफिले पर फायरिंग, 2 कारकुन जख्मी। चौधरी लतीफ अकबर महफूज रहे। मुखालिफिन पर गोलियां बरसाने का इल्जाम। कहते हैं 3 दिन से सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। इंतजामिया को भी आगाह किया था।
मवेशियों को ने फसल को नुकसान क्यों पहुंचाया? संघड़ की 2 बिरादरियों में खूनी तसादुम, गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लवाहिकीन का प्रेस क्लब पर टायर चलाकर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की कतारें, मुजाहिरीन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, पंजाब में 9000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा का बिला सूद कर्ज जारी, 4 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें जमा। मरियम नवाज का अहदाफ हासिल करने पर जोर, क्लीन एनर्जी की आलमी दिन पर भी पैगाम, बोली पंजाब को सब्ज तवानाई के दौर में दाखिल कर रहे हैं। सोलर पैनल प्रोग्राम शहरियों के माशी बोझ को कम करेगा। जमात इस्लामी ने मुतनाज़ पैका एक्ट की मुखालिफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए थी, आज़ादी सहाफत पर हमला नहीं होने देंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका, लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं, इसराइल और अमरीका शिकस्त खा चुके। ट्रंप का गजा के फलस्तीनियों को उर्दून और मिस्र में बसाने का प्लान। गजा बरसों से तनाज़ात का शिकार, 10 से 15 लाख फलस्तीनियों को निकालेंगे, शहर को नए सिरे से तामीर करेंगे। अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, हमास का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा ट्रंप की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। बगावत का इल्जाम, जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सिक जोल पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आईनी अदालत में मुआखजे के केस की समाअत जारी। नाइजीरिया में खौफनाक हादसा, ऑयल टैंकर गाड़ियों से टकरा गया, 18 अफराद हलाक, 10 जख्मी। गुज़िश्ता हफ्ते ऐसे ही हादसे में 86 अफराद लुक़मा अजल बने। बाद बहरिया नवी मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। 7 से 11 फरवरी तक इनेकाद होगा। मुख्तलिफ ममालिक के नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड सरबराहान शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक आलमी अमन डायलॉग में भी दुनिया भर से 120 वफूद शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकते। चेयरमैन PCB ने बता दिया, कहा 1-2 रोज में प्लास्टर उतर जाएगा। साइम की इंजरी को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ताज एक बार फिर यानिक सिनर के सर सज गया। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को स्ट्रेट सेट में शिकस्त। सिनर की जीत का स्कोर 6-3, 7-5 और 6-3 रहा। पांचवीं इस्लामाबाद मैराथन पाक आर्मी के असरार खट्टक ने जीत ली। हाफ मैराथन में पाकिस्तान के सुहेल आमिर और 5 किलोमीटर रेस में अतीकुर रहमान फातेह। खवातीन कैटेगरी में नॉर्वे के एथलीट ने मैदान मारा। रेस में 3000 से ज्यादा एथलीट्स ने शिरकत की। और पुरानी गाड़ियों की बेमिसाल चमक दमक, कराची के फेयर हॉल में नायाब गाड़ियों का मेला सज गया। लोगों की भरपूर दिलचस्पी।